लालची सास और बहू मैजिकल हेयर ऑयल। एक गांव में करुणा और कांतम नाम की सास बहू रहते थे। दोनों एक से बढ़कर एक लालची थे। एक दिन सुबह कांतम अपनी बहू को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? करुणा, अरे करुणा, कहाँ मर गई? इस तरह सोचते हुए वो घर के पिछवाड़े में आती है। करुणा घर के पिछवाड़े में एक पेड़ के नीचे कोई गड्ढा खोद रही थी। ये देखकर कांतम दंग रह जाती है। घर में खाना बनाने की बजाय यहाँ बैठकर गड्ढे खोद रही है, क्या हुआ इसे? इस तरह सोचते हुए वो अपनी बहू के पास आती है। अरे करुणा, क्या कर रही है यहाँ और ये गड्ढा क्यों खोद रही है? उसने पूछा। अपनी सास को देखकर करुणा ने बड़े विनम्रता से कहा, वो कुछ नहीं सासू माँ, बस यूं ही ये गुलाब का पेड़ डाल रही थी, इसीलिए। तूने जो कुछ भी अभी कहा, क्या मैं उसे सच मान लूं? क्या कोई पेड़ डालने के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदता है क्या? मेरे कान में तुझे क्या कोई फूल नजर आ रहे हैं? सीधे सीधे बता, गड्ढा क्यों खोद रही थी? वो सासू माँ, आज सुबह मुझे एक सपना आया। उसने बोलना शुरू किया तो कांतम बड़े आश्चर्य से पूछी, हाँ, कौन सा सपना? अरे पूरा सपना बताने तो दीजिए। हाँ, बता बता। सपने में मैं कोई काम कर रही थी कि इतने में एक सन्यासी आकर कुछ दान करने के लिए जोर से बुलाते हैं, तो मुझे उन पर दया आ जाती है और मैं जाकर उन्हें खाना खिलाती हूँ। वो भर पेट खाना खाकर जाते जाते, बेटी करुणामयी, तूने मेरी भूख मिटाई, तेरा मन सोने जैसा है, इसीलिए मैं तुझे असीमित सोना पाने का एक रास्ता बताऊंगा। सुनो, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में जो पेड़ है उसके नीचे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। अगर 1 गज नीचे गड्ढा खोदोगी तो बस सुबह सुबह जाकर वो गड्ढा खोदना। इस तरह उन्होंने बताया था सासू माँ। इस तरह करुणा बोल रही थी तो कांतम आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए तू सुबह सुबह उठकर सोना निकालने के लिए यहाँ गड्ढे खोद रही है? हाँ सासू माँ, आप भी मेरी मदद कीजिए। अच्छा, अगर स्वामी जी ने कहा है तो सच ही होगा। चल दोनों मिलकर गड्ढे खोदते हैं। पता नहीं इस पेड़ के नीचे कितना सारा सोना छुपा हुआ होगा। ऐसा बोलते हुए वो भी गड्ढे खोदने शुरू कर देती हैं। बहुत देर दोनों मिलकर गड्ढा खोदते हैं। बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इतने में करुणा का पति विजय काम से वापस घर आता है। करुणा, अरे कहाँ है? थोड़ा पानी तो ले आओ। इस तरह बोलते हुए वो एक बार घर के पिछवाड़े में देखता है। पिछवाड़े में वो देखता है कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। ये देखकर विजय दंग रह जाता है। अरे ये क्या? मेरे घर में इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आया? ये मेरा ही घर है ना? इस तरह सोचते हुए वो बाहर आकर सास बहू को देखकर दंग रह जाता है। अरे माँ, क्या कर रहे हो? बेटा, इस पेड़ के नीचे सोना छुपा हुआ है, उसने कहा। ये बात सुनकर विजय दंग रह गया। सोना छुपा हुआ है? किसने कहा? अजी, मेरे सपने में एक साधु महाराज ने बताया था। ये बात सुनकर विजय फिर से दंग रह गया। अरे तुम्हारे लालच का सत्यानाश हो। किसी ने कुछ सपने में कह दिया और तुम दोनों पूरा घर खोदे जा रहे हो। वो सपना था, सच नहीं। तुम दोनों इस तरह खोदना बंद करो। लेकिन सोना? अरे मूर्ख, उस सन्यासी ने तो बस 1 गज खोदने को कहा था, तूने तो 100 गज खोद दिए। तुम्हें सोना मिला क्या? उसने कहा। ये बात सुनकर सास बहू दंग रह गए। इसका मतलब सोना नहीं है क्या? फिर एक बार तुम दोनों ने सोने की बात उठाई तो इसी गड्ढे में तुम दोनों को गाड़ दूंगा। चुपचाप घर चलो। इस तरह बोलकर उन सास बहू को गड्ढे से बाहर निकालता है। इस तरह सास बहू अपने लालच की वजह से कोई भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं और उनके काम बाप बेटे के लिए सरदर्द बन जाते थे। दिन बीतते जा रहे थे और इनका लालच भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस तरह एक दिन सास बहू दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे। इतने में कस्तूरी नाम की एक औरत उनके सामने आकर बोलती है, अरे कांतम चाची, कैसी हो आप? उसने कहा। कस्तूरी को देखकर कांतम उसे पहचान नहीं पाई। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या चाची, मैं हूँ कस्तूरी। इस तरह उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। सारी बात सुनकर कांतम बोली,
अरे कस्तूरी तू, लेकिन तेरे सर पर तो एक बाल भी नहीं होता था, लेकिन अब तेरे इतने सारे बाल निकल गए, इसीलिए पहचान नहीं पाई। हाँ चाची, इस तरह बोलते हुए वो अपने बालों को छूती है। एक बात बता, तेरे सिर पर इतने सारे बाल कैसे आए? तूने कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है क्या? बता। अरे ऐसा कुछ नहीं है चाची, उस बीच हमारे गांव एक स्वामी जी आए थे। वो घर घर घूमकर भीख मांगा करते थे। इसी तरह एक दिन हमारे घर आए। मैं उन्हें घर ले जाकर भर पेट खाना खिलाया। उन्होंने मेरी परिस्थिति देखी और जाते जाते मुझे एक मैजिकल हेयर ऑयल का डब्बा देकर गए। मैंने उस तेल का सिर्फ एक ही बूंद लगाया, बस मुझे इतने सारे बाल आ गए। इस तरह उसने आप बीती सुनाई। सारी बात सुनकर सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैजिकल हेयर ऑयल? हाँ सासू माँ। अच्छा कस्तूरी, वो स्वामी जी हैं कहाँ? वो आजकल आपके गांव में घूम रहे हैं, उसने कहा। ये बात सुनते ही सास बहू दोनों बड़े ही खुश हो गए। अच्छा चाची, मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए कस्तूरी चली जाती है। उसके जाते ही करुणा, सासू माँ, हमें भी किसी भी तरह उस मैजिकल हेयर ऑयल को हथियाना होगा। अगर हम उस डब्बे में से एक एक बूंद भी बेच देना तो खूब पैसे कमा सकते हैं। सही कहा, लेकिन हम दोनों में से किसी का भी टकला नहीं है। तो क्या हुआ, हम गंजों जैसा नाटक करेंगे ना सासू माँ। आप जाकर उन स्वामी जी को ले आइए। जब उनका खाना खत्म हो जाएगा तो उनसे बोलिए कि आपकी बहू के सर पर एक भी बाल नहीं है, किसी भी तरह आप ही उसके सर पर बाल उगाइए। अब इस तरह पूछिए, तब वो जरूर अपना मैजिकल ऑयल देंगे, उसने कहा। ये प्लान कांतम को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, चल चल, ढूंढते हैं कि स्वामी जी कहाँ होंगे। इस तरह सोचते हुए वहाँ से बाहर गांव में पहुँचते हैं। कांतम स्वामी जी के लिए ढूंढ रही थी। एक पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठकर ध्यान लगा रहे थे। ये देखकर उनके पास जाकर, स्वामी जी, आपको हमारे घर खाने पे आना होगा। लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता बेटी। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आपको हमारे घर आकर भरपेट खाकर हमें बहुत सारे वरदान देने होंगे। ये बात सुनकर स्वामी जी को उनके गुण के बारे में समझ आ गया। ठीक है बोलकर वो उनके साथ मिलके उनके घर आए। करुणा अपने कमरे में बैठी हुई थी। कांतम ने स्वामी जी की जरूरत की सारी चीजें परोस दी। स्वामी जी खाना खत्म कर जाने लगे। तब करुणा बोली, सासू माँ, स्वामी जी चले गए क्या? बेटी, ये आवाज किसकी है? वो स्वामी जी मेरी बहू है। उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बेचारी वो लोगों के सामने जा ही नहीं पा रही है, और कोई जब घर आता है तो मुंह छुपा लेती है और कमरे में ही बैठी रहती है। इस तरह दुखी होते हुए बोलती है। ये बात सुनकर स्वामी जी बोलता है, अच्छा, दुखी मत होइए, मैं तुम्हें एक ऑयल देता हूँ, उसे सर पर लगा दीजिए। ऐसा बोलकर एक ऑयल का डब्बा निकालकर उन्हें दे देता है और चला जाता है। उसके जाते ही करुणा कमरे से बाहर आती है। दिखाइए तो वो मैजिकल हेयर ऑयल। इस तरह बोलते हुए अपनी सास के हाथों से ऑयल का डब्बा लेती है और देखती है। सासू माँ, इसमें से सिर्फ एक बूंद लगाते ही सर पर पूरे बाल आ जाते हैं। हाँ हाँ बहू, एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या? इस तरह सास और बहू दोनों एक ही साथ हाथ में एक बूंद ऑयल डालकर अपने सर पर लगाते हैं। बस उनके सर पर तेल लगाते ही उनके सर के सारे बाल झड़ गए। ये देखकर दोनों दंग रह जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोलते हैं, ये क्या सासू माँ, ये सब कैसे हो गया? लगता है इस तेल को अगर गंजे सर पर लगाते हैं तो उनके बाल निकलते हैं, और जिनके बाल होते हैं वो अगर ये तेल लगाते हैं तो सारा बाल झड़ जाता है। ये बड़े महिमाओं वाला तेल लगता है बहू, इसने कहा। ये बात सुनते ही बहू दंग रह जाती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए।
देखते रहिएगा महा टीवी।